हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से, और आपको आपके एग्ज़ाम में क्या करना है उसको भी आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपको नोट्स तो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो नोट्स के साथ में आपको किस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है और क्या काम आपको करके लेना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना समझना। पहली चीज़ तो न्यूट्रिशन एंड डाइट, ये आपका पेपर है पहला, जो इसमें नोट्स वाइज सारी डिटेल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ओवरऑल मैक्सिमम 100 मार्क के हिसाब से आपको सामने पेपर मिला हुआ है, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ 70 मार्क्स के रहेंगे 3 आवर्स के लिए। तो जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कवर होंगे, कुछ फुल फॉर्म्स वगैरह कवर होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर पहले एमसीक्यू समझ लो। एमसीक्यू के जो भी है 4 फॉर्मेट में रहेंगे ऑप्शंस, और ये 5 एमसीक्यू आपको मिलेंगे पेपर में। टोटल यहाँ पे 10 दिए हुए प्रिपरेशन के हिसाब से, लेकिन आपको 5 ही आने वाले एग्ज़ाम के पेपर में। ठीक है, ये 20 एमसीक्यूज़ हो गए। देन उसके बाद में जो आपके पास में शॉर्ट आंसर में 10 क्वेश्चंस दिए हुए, जो इधर पे 3 मार्क के लिए मार्क किया हुआ है। मार्क में भी इतना भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, मार्क का कोई ये नहीं है। लेकिन जो एक शॉर्ट आंसर है आपको सेम एज इट इज़ यही लिखना है। इसमें कोई भी आपको शॉर्टकट्स या कुछ की पॉइंट्स या ये सारी चीज़ें नहीं मेंशन करना है। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, जैसे डेफिनेशन लिखा है, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको कीवर्ड दिया हुआ है। कीवर्ड मीन्स क्या हुआ कि आपके उस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा लाइन कंटेन होना चाहिए, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड for growth, repair and maintenance of body function. Proper nutrition prevent disease, improve immunity and promote overall health. तो ये आप सेम लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे लिस्ट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब बेसिक न्यूट्रिशन, तो लिस्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, और ये आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। जैसे अभी व्हाट आर द मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट, तो न्यूट्रिशन असेसमेंट में आप एथ्रोपिंट्री, बायोकेमिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें ना कीवर्ड्स दिए हुए। तो आपको क्या है, जो भी आप आंसर लिख रहे हो वो ये कीवर्ड्स उसमें मैच होने चाहिए और इसके रिलेटेड ही आंसर आपके होने चाहिए। तो ये आपको एक क्वेश्चंस मिले हुए, और आपको जो आंसर्स होंगे किस तरीके से होंगे और क्या क्या चीज़ें उसमें कंसिस्ट होगा, वो सारी चीज़ें इस नोट्स में आपको मिल जा रहा है। तो मे भी अगर आप जो मार्क्स है, जैसे 3 मार्क के लिए है, तो 3 मार्क के लिए आपको कितना क्या इसमें लिखना है वो आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है कि 3 मार्क के हिसाब से आप उतना इसमें गिवन लाइन मेंशन कर दीजिए। देन अभी जैसे ये लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर में सिर्फ पॉइंट आपको दिए हुए, जैसे एक्सप्लेन द इंडिकेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन द इंटरनल पेनिट्रेटिव न्यूट्रिशन। तो अभी जो ये पॉइंट्स दिए हुए वो तो होंगे ही, और इसके अलावा भी आपको कुछ अपने ओन अकॉर्डिंगली आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। बट आपको वही चीज़ मैं सेम बोलूँगा, वर्ड्स आपके रिलेटेड होने चाहिए उसमें, और ये वर्ड्स उसमें कवर होने चाहिए। और फिर इसी तरीके से आपका सेम दूसरा पेपर आ जाता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न में सारे के सारे आपको जो पेपर्स है सेम सब इसी पैटर्न्स में। लेकिन जहाँ पे आपको क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है डायग्राम बनाने के लिए या कोई पिक्चर्स मेंशन करने के लिए, तो वहाँ पे आपको डायग्राम और पिक्चर्स वगैरह उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रखनी चाहिए, जिससे आपके मार्क्स में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है, जिसमें मार्क्स आपके कटने से बच सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स को किस तरीके से मतलब पॉजिटिव मैनर में कवर करते हो वो आपके ऊपर है। क्योंकि अगर जो नोट्स मैंने आपको दिया है, अगर आप सेम एज इट इज़ इस पॉइंट को आप लिखते हो तो भी कोई इशू नहीं। आप ठीक है लिख दिया आपने, डायरेक्टली पॉइंट मेंशन कर दिया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर सेम यही चीज़ आप लिख रहे हो, सेम इतना ही लिख रहे हो, तो एक एक वर्ड और एक एक स्पेलिंग के मिस्टेक्स के ऊपर में पूरा टोटली आपके मार्क लूज होने वाले। क्योंकि क्या है, आपके ऊपर है कि आप अपने मार्क्स को स्कोरिंग कैसे बनाते हो।
मैंने आपको पूरा प्रोवाइड किया कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, इस तरीके के प्रिपरेशन आपको करने हैं। लेकिन अगर आप सेम एज इट इज़ लिख रहे हो, कोई इशू नहीं, लिखो। लेकिन हाँ, आपके जो वर्ड्स है, जो आपके फॉर्मेट से लिखने के तरीके हैं, प्रॉपर होने चाहिए। एक एक वर्ड मैच होने चाहिए, वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने चाहिए। अब जैसे फूड बॉर्न लिखा है तो फूड बॉर्न में फूड का स्पेलिंग FUD डाल दिए तो वो आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखो छोटा सा तो आंसर है और उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके क्या ही मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर MCQ रहा है, सॉरी, अगर फुल फॉर्म रहा, फुल फॉर्म में भी अगर आपके वर्ड्स मिस्टेक्स में आते हैं तो उस फुल फॉर्म का टोटली मार्क कट हो जाएगा, उसके आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर बात हो जाता है 8 मार्क्स 5 मार्क के क्वेश्चन के, तो समझ लो जितने मार्क्स के क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले, तो उस लॉन्ग आंसर वाले के एटलीस्ट उतने तो पॉइंट्स होने चाहिए, या तो उससे रिलेटेड डायग्राम्स वगैरह होने चाहिए। आप अपना खुद का ओन प्रिपरेशन रख सकते हो। इसमें क्या है कि मैं डायग्राम्स के मामले में क्यों नहीं आपको सामने से सजेस्ट किया, क्योंकि एक ही डायग्राम दूंगा, वो भी मिस्टेक हुआ, प्रॉब्लम हुआ, नहीं हुआ, तो आप जो जिससे कैपेबल हो, जिससे कंफर्ट आप फील करते हो कि मैं ये डायग्राम बनाऊंगी, तो आप उसी डायग्राम के साथ में चलो, ठीक है, कोई इशू नहीं, बस वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। इसी तरीके से कम्युनिटी नर्सिंग का भी है, और ये MCQs हो गए, इसके भी जो आंसर्स है वही सेम एज इट इज़ लिखने। देखो सब एज इट इज़ है, कुछ किसी में चेंजेस नहीं है। आपको मैंने पकाया दिया, आपको सिर्फ पढ़ना है और सेम एज इट इज़ करना है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है और आप अपने मार्क्स को सिक्योर रख के चलना चाहते हो, तो फिर आप उसमें आप एडिशनल लाइंस वगैरह मेंशन कर सकते हो, जिसके वजह से अगर वो मार्क्स अगर कहीं कट भी रहा है तो कहीं से आपका मार्क सेव हो जाता है। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर में आपको पूरा कम्प्लीटली चलना है। तो ओवरऑल यही है सारी चीज़ें। आपको सारे के सारे पेपर्स में सेम पैटर्न मिलेगा, चाहे नर्सिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो ANM के हो, GNM के हो, कोई भी स्टूडेंट हो नर्सिंग के, तो उनके लिए सबके लिए सेम ही फॉर्मेट है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर रहेंगे। 70 मार्क्स में से पासिंग मार्कआउट का देखने जाओ तो 100 में से 35 रहेगा, जो कि 30 मार्क्स है वो आपके प्रैक्टिकल से कवर किए जाएंगे। अब प्रैक्टिकल बेस आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना रहेगा। आफ्टर एग्ज़ाम आपको एक प्रैक्टिकल कंडक्ट किया जाएगा, जो आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने होंगे आपको, जो उसके बेसिस पे आपके 30 मार्क्स में से वो चीज़ें बैठेगा। तो आपके पास में सेकेंड अपॉर्चुनिटीज़ बैठता है कि 100 में से अगर आपको 35 मार्क कवर करना है, तो 70 मार्क्स में से भी आपको कुछ मार्क्स लेवल अप करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो 30 मार्क के प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसको भी आपको कवर करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर रहो कि आप अपने पेपर्स को भी केयरफुली मेंशन करना, क्योंकि क्या हुआ कि अगर आप अपने पेपर्स में क्योर नहीं रहे तो फिर उसमें तो इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर सकता, आप फेल ही डिक्लेयर रहोगे, और आपको फिर रिमेन सेम स्टडीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है कि अगर आप नहीं करते हो तो हो जाएगा या प्रमोट, नहीं, कुछ नहीं। वो फर्स्ट ईयर आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न जैसे हो सकता है, हाँ, कि नया है, क्या होगा नहीं होगा, पर इस बार सेकेंड और थर्ड जो रहेगा वो आपके लिए टफ रहेगा, एग्ज़ाम को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो चीज़ों को आप फॉलोअप करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप सेंटर पे आइए और उसके ऊपर डिस्कशन रखिए, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम चालू होने में 4-5 दिन हैं, तो आप वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिए।